कभार ये प्रेम छलक पड़ता है, तब वो अपनी संतान को संरक्षण का भरोसा देती हैं। नवरात्र आद्य शक्ति की पूजा का विशिष्ट काल है। मां की शक्ति विश्व के कण कण में विद्यमान है। शास्त्र के जानकारों से लेकर ऋषि मनीषियों सभी ने शारदीय नवरात्र की महिमा का गुणगान किया है। इस बार कोरोना के साए के बीच नवरात्र मनाया जा रहा है। भक्तों को मंदिरों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए जाना है, मां की आराधना भी करनी है। तो नवरात्र का 7वां दिन बहुत खास है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि ने असुरों को वध करने के लिए यह रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मां प्रसन्न होती हैं। ओम विद्योदामसम प्रभा मृगपति स्कंधा स्थितां भीषणां कन्या भीकर बाल खेट विलसा नस्दाभिरा सेवितां सेवितां। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम मां कालरात्रि की सप्तवें दिवस में साधना करने जा रहे हैं। मां कालरात्रि की साधना सभी प्रकार के भयों से मुक्त करने वाली होती है। मां जो कालरात्रि होती हैं सभी प्रकार के शत्रु बाधा, रोग बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र इत्यादि की बाधाओं को दूर करके व्यक्ति को निडर बना देती हैं। अपने साधक के ऊपर ऐसी कृपा करती हैं कि वह साधक निडर हो जाता है। इसलिए मां जो भगवती का स्वरूप है वह 3 नेत्रों वाला है। मां भगवती जो है काले रंग के वस्त्र धारण करती हैं और मां भगवती को रात्रिकालीन जो साधना करते हैं वो साधक बहुत ही प्रिय होते हैं। इसलिए काल रात्रि में रात्रिकालीन साधना, चूंकि यह नवरात्रि पर्व है, अहोरात्र का अहो लोप हो जाने से जो है नवरात्रि बचती है। इसको 9 दिन की जो अहोरात्रि होती है, दिन और रात्रि में बराबर साधना करने का महत्व इन नवरात्रियों में होता है। सिर्फ यहाँ नवरात्रि शब्द का प्रयोग होता है तो इसका तात्पर्य है नहीं कि नवरात्रि मतलब सिर्फ रात में साधना करनी चाहिए। अहोरात्रि इसको कहते हैं, पर अहो लोप हो जाता है, रात्रि बचता है, इसलिए नवरात्रि कहते हैं। तो नवरात्रि में दिन में भी साधना करना चाहिए और रात्रि में या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी है। योग शास्त्र कहता है कि जो सिद्ध साधक होते हैं वो संयम पूर्वक रात्रि में जागरण करके काल रात्रि को प्रसन्न करते हैं और काल रात्रि सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। मां भगवती का पूजन करने के लिए आज प्रातः काल स्नान इत्यादि करके नूतन वस्त्र धारण करके मां भगवती की छवि, मां भगवती का विग्रह सामने रखें। मां कालरात्रि का विग्रह ना हो तो मां भगवती दुर्गा का विग्रह रखें और उन्हीं का सप्तम जो रूप है वह कालरात्रि का है, तो उसी में मां भगवती दुर्गा के स्वरूप में मां कालरात्रि का पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत मां को जो है एक विशिष्ट चतुर्मुखी दीपक प्रज्वलित करें और उसमें काली उड़द के कुछ दाने डाल दें। ऐसा करने से सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है। सप्तमी तिथि को यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसी बाहरी बाधा का प्रकोप आपको समझ में आता है तो उससे बचाव करने के लिए आज एक कपूर का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें फूल वाली लौंग डाल दें और उसको जला दें। वह लौंग जलने से उसके जो प्रभाव है धुआं से जितनी भी बाहरी बाधाएं होती हैं उनका शमन हो जाता है। दर्शकों, यदि आपको शत्रु भय बना रहता है, अनावश्यक किसी न किसी से आपका विवाद होता रहता है, तो इससे बचने के लिए अर्थात शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आज एक खास उपाय आप सभी को बता रहा हूं जिससे मां कालरात्रि शीघ्र प्रसन्न होती हैं। आज दिन में सप्तमी तिथि नवरात्रि के दिन में एक त्रिशूल आप कहीं से लकड़ी का बना लें या तांबे, पीतल या किसी भी धातु का त्रिशूल बनवा लें।
चांदी का भी त्रिशूल बना सकते हैं, स्वर्ण का भी त्रिशूल बनवा सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार एक त्रिशूल का निर्माण कराएं, मार्केट से खरीद कर ले आएं और रात्रि में उस त्रिशूल का पूजन करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशूल में जो 3 आकार होते हैं, तीनों अंकुशों में मां भगवती के तीनों रूपों का पूजन करके, गंध, अक्षत, पुष्प समर्पित करके रात्रि में मां भगवती काल रात्रि को त्रिशूल आप अर्पित कर दें। यदि घर में मां भगवती की प्रतिमा है तो उनको अर्पित कर दें, या निकट जो मंदिर हो मां भगवती का वहां पर जाकर के आप त्रिशूल मां भगवती को भेंट करके आए। त्रिशूल भेंट करने से आपके सभी शत्रुओं का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और सदैव शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। तो यह बहुत ही अचूक प्रयोग मैंने आपको बताया है, करके देखिए, सभी कष्ट आपके दूर होंगे। जो बंगलामुखी या अष्टम महाविद्या महाबंगलामुखी को कहा जाता है, 10 महाविद्याएं होती, जो नवरात्रि का साधना पर्व होता है। 9 दिवस में 64 योगिनी, 10 महाविद्याएं इत्यादि जितनी भी मां भगवती के स्वरूपमय शक्तियां हैं, उन सभी देवियों का पूजन करने से वह शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो सप्तमी तिथि में मां भगवती में आप जो है बंगलामुखी की आराधना कर सकते हैं। रात्रिकालीन मां बंगलामुखी का पूजन करें। बंगलामुखी यंत्र बाजार में उपलब्ध हो जाता है, उसको पीत वस्त्र पे पीत चौकी बांध करके उस पर मां बंगलामुखी का यंत्र स्थापित कर दें और रात्रि में पीली सरसों चढ़ाएं, तिलक चंदन करें, गाय के घी का दीपक जला करके प्रज्वलित करके मां बंगलामुखी का पूजन करने के उपरांत मां बंगलामुखी मंत्र ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदृष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार जप कर लेने मात्र से शत्रुओं का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यदि पूरी रात्रि भर जागरण करके 11,000 इस मंत्र का आप जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र स्वयं में सिद्ध हो जाता है। और जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब आपके ऊपर कोई कष्ट आएगा, इस मंत्र का स्मरण मात्र करने से वह कष्ट आपका दूर हो जाएंगे, शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे, सभी विवाद आपके दूर आपसे भग जाएंगे। इस प्रकार मां कालरात्रि सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। मां कालरात्रि सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। तो कालरात्रि कैसे पूजन करना है, क्या महत्व है? वैसे तो पूरी नवरात्र के महत्व को पंडित जी ने विस्तार से बताया, कैसे पूजन करना है, ये तमाम बातें, तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते हैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, जिस तरीके से अब धीरे धीरे माँ की विदाई का वक्त भी आएगा, वो तमाम तस्वीरें शुरुआत से लेकर विदाई तक की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मंदिरों में पूजन की व्यवस्था है, हवन अनुष्ठान के कार्यक्रम भी अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, महाअष्टमी भी मनाई जाएगी और क्या तैयारियां ऐसा लेकर हैं, मंदिरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये शुरुआत में ही कहा गया कि घर में रहकर आप पूजन अर्चन करें। यही वजह है कि पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया कि घर में रहकर भी आप पूजन कर सकते हैं, पुण्य लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ जगत जननी भगवती, उनकी कृपा आप पर बरस सकती है, उतनी ही कृपा बरसेगी, उतना ही पुण्य लाभ आप कमाएंगे। कैसे माँ की उपासना करनी है ये आपने जाना। मंदिरों में किस तरीके की स्थितियां हैं, कहां विशेष अनुष्ठान है, कहां विशेष हवन पूजन का आयोजन किया जाएगा, ये तमाम तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे। आज सप्तमी, मां कालरात्रि का दिन, असुरों के वध के लिए मां ने ये रूप धारण किया। तो तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं और मंदिरों की तस्वीरें भी हम देखेंगे। ये तमाम हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत दिलचस्प है, महाकौशल के साथ तो स्थितियां बहुत दिलचस्प हैं, उसको भी लेकर भी हम प्रतीक से बात करेंगे। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए शुरुआत जितेंद्र से करते हैं। जितेंद्र, इस वक्त आप कहाँ हैं? सप्तमी आ गई है और आज से हवन अनुष्ठान, विशेष आयोजन, ये तमाम चीजें भी शुरू हो जाएंगी। दर्शन अगर आप करवा सकें जितेंद्र तो वो भी हमारे भक्तों को, दर्शकों को करवाएं। जितेंद्र। बिल्कुल ललित, आज सप्तमी है और आज माँ कालरात्रि का दिन है। तो आप देख रहे हैं काली मंदिर पर किस तरह से यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और माँ काली का जो श्रृंगार आप देख रहे हैं कि किस तरह से किया गया है।
और माँ कालरात्रि को सुमंकरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा विशेष करने का महत्व होता है और शत्रुओं के नाश करने के लिए माँ कालरात्रि इस अवतार में यहाँ पर प्रकट हुई थी। तो कह सकते हैं कि माँ कालरात्रि को मनाने के लिए लोग कई तरह के अनुष्ठान करते हैं और सारी चीज़ों का विधि विधान करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भोपाल में कालीबाड़ी का जो उत्सव होता है वो बड़े पैमाने पर होता है, मगर इस बार कोरोना के चलते कालीबाड़ी पर माता रानी का जो है भव्य झांकी नहीं बनाई गई है, वहाँ सिर्फ एक अनुष्ठान किया जा रहा है। तो कह सकते हैं लोगों ने अपनी आस्थाओं को कोरोना के चलते थोड़ा तब्दील कर दिया है, मगर देख रहे हैं लगातार मंदिरों में भी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और ये माता को चढ़ने वाले श्रृंगार हैं, उन्हें नींबू चढ़ाए जा रहे हैं। आप पूजा करने आए यहाँ पर, क्या सब बढ़िया चलता रहे। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आस्था के लिए। माता को जो श्रृंगार के तौर पे चलता है, नींबू की माला है, तरह तरह के जो पुष्प हैं वो अर्पित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लोग अपनी हाथों से आस्था के फूल बनाए रहे हैं और माता को चढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास यही अवसर है। आज अष्टमी है, अष्टमी को लोगों के यहाँ पूजा होती है, उसके बाद नवमी को और माता की विदाई हो जाती है। तो कह सकते हैं लोग बड़े चाव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, दूर दराज से आकर माता रानी के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, और शायद वजह यह भी है कि कोरोना काल ने जिस तरीके से लोगों में एक अवसाद को जन्म दे दिया था, कहीं ना कहीं तकलीफों से वो पार नहीं पा रहे थे, तो अब माता रानी ही एक उम्मीद है और यही वजह है कि लोग लगातार पहुंच रहे हैं। प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त कहां हैं आप, किस तरीके की स्थिति? आज सप्तमी है। प्रशांत। जी ललित, मुंगेली जिले में भी शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना का भी असर देखने को मिल रहा है और जिस तरह की भीड़ नवरात्रि में दुर्गा पंडालों में और दुर्गा मंदिरों में देखने को मिलती थी, वैसी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। और मैं बता दूं ललित, इस समय हम जिले के प्रमुख आस्था के केंद्र मां महामाया के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ माता के दर्शन के लिए दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ माता के सभी 9 स्वरूपों के मूर्तियां यहाँ विराजित है और लोगों के प्रमुख आस्था का केंद्र है। मां महामाया सभी की मनोकामना पूरी करती है और यही कारण है कि लोगों के आने जाने का जो दर्शन के लिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते लोगों की भीड़ कम पहुंच रही है। इस समय हम पुजारी से बात करेंगे, बताएंगे किस तरह यहाँ लोग आ रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। आज माता के 7वें दिन सप्तमी कहलाती है और कालरात्रि माता की है और लोगों यहाँ भीड़ थोड़ी सी श्रद्धालु देखते हुए कोरोना काल को देखते हुए कम पहुंच रही है। पहले जैसे व्यवस्था अच्छी रखी गई है और व्यवस्था के साथ साथ ज्योत जो जल रही है, माता सबकी पूर्ण ज्योति को जो है मतलब जो है मनोकामना पूर्ण कर रही है और आगे देखते हुए अच्छी बात है कि कोरोना काल को खत्म करते हुए माता सबकी रक्षा करेंगी। देख सकते हैं कि आज सप्तमी का दिन है और काल रात्रि की पूजा आज की जा रही है। यहाँ जोत भी जलाए गए हैं और लोग लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं कोरोना से बचाव के लिए किए गए हैं। साथ ही कोरोना संकट को दूर करने के लिए भी लोग मनोकामना कर रहे हैं। जी ललित। जी जी, चलिए अब संस्कारधानी जबलपुर हम चलेंगे और प्रतीक से हम थोड़े ज्यादा जवाब लेंगे। इसकी 2 खास बातें हैं, बहुत दिलचस्प है, मैं वो आपको बताता हूं। प्रतीक, पहला सवाल तो ये कि मां मैं, एक तो मां नर्मदा की विशेष कृपा जबलपुर पर, दूसरा शुरुआत में जब प्रथम नवरात्र की शुरुआत हुई थी तब आपने कहा था कि मां से भक्तों को बड़ी उम्मीद है कोरोना को लेकर, और सुनने में आया कि जबलपुर का जो रिकवरी रेट है वो बहुत बेहतर हो चला है। किस तरीके की स्थितियां सप्तमी को लेकर, सवाल नंबर 1। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी ये कि अगर मैं गलत नहीं हूं, जबलपुर में बांग्ला भाषी या बांग्ला समुदाय सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आबादी जबलपुर में ही है और शायद मिनी कोलकाता भी उसे कहा जाता है। तो कल से जो सिलसिला शुरू हुआ होगा वो अब सिंदूर खेला तक चलेगा, तो वो भी अपने आप में एक अद्भुत छटा होगी। प्रतीक। बेशक सही कहा आपने, चूंकि अमूमन ये कहा जाता है कि नवरात्र पर्व विशेष रूप से शारदीय नवरात्र में अगर कलकत्ता के बाद कुछ जो छटा बिखरती है वो संस्कारधानी जबलपुर में भी है और मध्य प्रदेश भर में ऐसा माहौल शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा। करीब 400 प्रतिमाएं आपको बता दूं ललित जो विराजी गई हैं, जिनके पंडाल लगे हुए हैं, अलग अलग झांकियां हैं। बहरहाल आज सप्तमी का दिन है, आज माँ कालरात्रि का दिन है। पहले माँ के दर्शन आपको करा देता हूँ। छोटे घेरमाई मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। गोंडकालीन ये मंदिर है और विशेष मान्यता ये मंदिर रखता है। सुबह से ही जो महिलाएं होते हैं
हैं, जो बच्चे होते हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए यहाँ पर खुद आते हैं और जल अर्पित करते हैं माँ को। और तमाम प्रावधान और तमाम जो इसके महत्व है वो उससे सभी शहरवासी परिचित हैं। ऑनलाइन व्यवस्था भी जो है दर्शन की कर दी गई है। यहाँ पर CCTV कैमरे भी इस मंदिर पर लगे हैं। तो बेशक बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कोरोना संकट काल में भक्तों को मां से उम्मीद थी और कुछ ऐसा ही नतीजा हुआ कि करीब 92% रिकवरी रेट जो है ललित यहाँ पर हो चुका है। अब जो पॉजिटिव मरीजों के आने का सिलसिला है वो 50, 41, 51 इसके आसपास बचा है। और ये जो ऑनलाइन व्यवस्था है प्रतीक, ये ऑनलाइन व्यवस्था, आप जवाब जारी रखें, मैं एक सब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ऑनलाइन व्यवस्था को प्रतिसाद भी अच्छा मिला है, तो इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से आगामी दिनों में जबलपुर के मॉडल को यूज किया जा सकता है बाकी जगहों पर भी। प्रतीक, बेशक आज 7वां दिन है और करीब 85,000 लोगों ने ऑनलाइन दर्शन, जो सिद्ध मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है जहां पे अमूमन हजारों की संख्या में भीड़ लगती है, या जहां हर बार मेरा सस्ता था, अभी तक 85,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन दर्शन कर लिए हैं। ये वो भक्त हैं जो करीब 10 मिनट तक लगातार उस लिंक पर जुड़े रहे और माता के दर्शन करते रहिए। उनकी संख्या मैं आपको बतला रहा हूं। जहां तक आपने बंग भाषियों की बात करी, तो बेशक यहाँ पे विविध रंग बिखरते हैं। संस्कारधानी इसीलिए कहा जाता है, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर होते हैं और विशेष रूप से बंग भाषियों में भी विशेष महत्व रहता है। सिंदूर खेला की जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, उसकी तस्वीर भी हम बेशक कल या परसों में देखेंगे। और जिस प्रकार से विदा करते हैं मां को जितने ही बंगभाषी होते हैं, तो एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है कि आंसू तक जो है भक्तों के निकलते हैं और एक गमगीन माहौल रहता है जब मां की विदाई की जाती है। तो तमाम रंग जो है वो संस्कारधानी में बिखरते हैं। शारदीय नवरात्र विशेष रूप से एक विशेष महत्व रखता है। कोरोना संकट काल में अमूमन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा प्रतिमाएं विराजी जाएंगी, लेकिन इस बार भी करीब अमूमन 400 प्रतिमाएं तो शहर में विराजी गई हैं, छोटी बड़ी, और झांकियां भी जो है वो हर किसी को आकर्षित कर रही हैं। रात 8 बजे के बाद बहुत अधिक संख्या में लोग निकलते हैं और जो विद्युत साज सज्जा है, जो रंग बिरंगी साज सज्जा है, वो हर किसी को यहाँ पर आकर्षित भी कर रही है। जी जी। और भी लेकर आपने 300-400 करीब पंडालों का जिक्र किया है और भक्त भूरा की कहानी भी प्रतीक ने हमारे दर्शकों के लिए भेजी है, वो भी आपको बहुत दिलचस्प लगेगी। उस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे अगर वक्त रहा तो। रतलाम से हमारे सहयोगी सुधीर आपको नजर आ रहे होंगे। सुधीर, सबसे पहले कहाँ इस वक्त आप हैं, किस तरीके से सप्तमी का माहौल इस वक्त आपको रतलाम में नजर आता है? अब कोरोना को लेकर भी मां से ही उम्मीद है भक्तों की। सुधीर, जी बिल्कुल, कोरोना को लेके ही कोरोना माँ से ही उम्मीद है कोरोना की। और मैं अभी खड़ा हूँ रतलाम के सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन माँ कालिका माता के दरबार में, जहाँ पर हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। सप्तमी का आज जो दिन है, इस बार 2 तिथि एक साथ पड़ रही है और इस मंदिर की जो प्राचीनता है, जो भव्यता है, वो जानने के लिए हमारे साथ खुद मंदिर के पुजारी मौजूद हैं। इन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर। पंडित जी, कितना पुराना ये मंदिर है माता जी का और किस तरह की मान्यता है, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं? ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ये रतन सिंह जी जो रतलाम के राजा थे, उन टाइम का मंदिर है ये। यहाँ पर वो स्नान करते थे, वो झाली तालाब को जैसे दिख रहा है, वहाँ पर वो स्नान करते थे। और इस मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ से बहुत दूर से पब्लिक आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं और अब प्रसाद चढ़ाते हैं। जो भी मन्नत मांगते हैं पूरी होती है मन्नत यहाँ पर। और मंदिर में खासकर अभी नवरात्रि के टाइम में जो श्रद्धालु आते हैं तो अच्छी मन से प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो जो भी वो मांगते हैं वो पूरा होता है। बिल्कुल, जो मनोकामना मांगो वो पूरी होती है। यहाँ पे माँ चामुंडा के साथ ही माँ अन्नपूर्णा और माँ कालिका यानी त्रिवेणी यहाँ दिखाई देती है, इसीलिए इस मंदिर की मान्यता पूरे मालवा में बहुत ज्यादा है। जी। और भक्तों, क्या लगता है सुधीर, भक्त जो है इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं कि माँ की भक्ति भी करनी है पर नियमों का पालन भी करना है? ये भी आपको नजर आ रहा है। अगर कोई विशेष आयोजन होना हो तो उसकी भी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश का नहीं, मध्य प्रदेश का एक पहला ऐसा सबसे बड़ा मंदिर है जहां पे सुबह 4 बजे से गरबे होते हैं। उम्र देखने में यह आता है कि गरबे जो है शाम को होते हैं माता जी के प्रांगण में, लेकिन सुबह 4 बजे से यहाँ पे गरबों का दौर शुरू हो जाता है। और एक कोरोना की वजह से ही इस बार जो है गरबों को स्थगित किया गया है। करीब से सांकेतिक रूप से ही यहाँ पे गरबे दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक कोरोना से बचाव की बात है तो इस बार मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यहाँ पे दर्शन दिए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं मंदिर के बाहर में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में जो श्रद्धालु मास्क पहन के नहीं आ रहा है उन्हें हिदायत दी जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बाहर से ही यहाँ पे दर्शन करवाए जा रहे हैं। सप्तमी का दिन है, बड़ी संख्या में आज महिलाएं भी पहुंची है, दूसरे भक्त भी पहुंचे हैं, माता की आराधना में लीन है। कुल मिला के
उत्साह है, उमंग है और माता जी के जो दरबार में भक्तों की लाइन आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो अलग अलग 3 यहाँ पे लाइनें बनाई गई है ताकि लोगों की यहाँ भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना से पूरी तरह से जनता का बचाव हो सके, यही यहाँ पर पूरे इंतजामात किए गए हैं और जो नज़र भी आ रहे हैं। जी पुनीत। जी 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 प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ज्योति कलश की एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है, ज्यादातर छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में है, पर छत्तीसगढ़ में खास तौर पर ज्योति कलश की परंपरा रहती है। क्या इस बार मंदिरों में वो नजर आई प्रशांत? और कई जगह शायद एलईडी और सीसीटीवी के जरिए स्क्रीन लगाकर ज्योति कलश दिखवाने की व्यवस्था भी थी। क्या ऐसा कुछ मुंगेली में भी हुआ प्रशांत? जी, कोरोना संक्रमण के चलते कई गाइडलाइन जारी हुए थे, जिसमें ज्योति कलश को लेकर भी गाइडलाइन जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी कई मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की गई है। यहाँ मां महामाया मंदिर लोरमी में भी ज्योति कलश की स्थापना की गई है और 300 के करीब यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित की गई है और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। साथ ही मैं बता दूं कि मंदिरों से फेसबुक लाइव आरती की भी व्यवस्था की गई, जिससे कम से कम भक्त जो है मंदिर पहुंचे और कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सके। जी ललित। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि बहुत सारे सवाल अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। आपने जो तमाम तस्वीरें दिखाई, घर बैठे भक्तों को जो पुण्य लाभ आपने दिया, उन सभी तमाम तस्वीरों के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।